जिस क्षण दिव्य धनुष को भूमि से निकाला गया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। यह महसूस करते हुए कि धनुष में अपार शक्ति छिपी है, उस आदमी ने जल्दी से इसे अपने घर में सील कर दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसी रात धनुष ने अचानक सुनहरी रोशनी की लहरें छोड़नी शुरू कर दी, जैसे किसी रहस्यमयी पुकार का जवाब दे रहा हो। आदमी ने जैसे ही उसे छुआ, वह तुरंत 100 मीटर दूर उछाल दिया गया। यह समझते हुए कि वह धनुष को नियंत्रित नहीं कर सकता, डांच शुंड ने तुरंत एक शमन को बुलाया, लेकिन शमन ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। धनुष की भयानक शक्ति साबित करने के लिए आदमी ने टाइटेनियम मिश्र धातु की यांत्रिक भुजा सक्रिय की। जैसे ही वह धनुष से स्पर्श हुई, सील के पंजे पल भर में पिघल गए। धनुष की अविश्वसनीय शक्ति को पहचानते हुए शमन ने एक बेहद क्रूर योजना बनाई। किंवदंती थी कि 100 गर्भवती महिलाओं के रक्त सीरम को मिलाकर एक शक्तिशाली सार निकाला जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए डांच शुंड ने गर्भवती महिलाओं का एक समूह इकट्ठा किया। जब प्रत्येक भ्रूण 3 महीने का हो जाता, महिलाओं को त्रिकोणीय पिंजरों में भेज दिया जाता। फिर यांत्रिक स्पर्शक उनके रक्त सीरम निकालने लगे और जिन गर्भवती महिलाओं का उपयोग समाप्त हो जाता, उन्हें भट्टी में फेंक दिया जाता। जब वे अंतिम प्रयोग कर रहे थे, अचानक पूरी इमारत की बिजली व्यवस्था शॉर्ट सर्किट हो गई। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले पिंजरे में बंद महिला को एक काली नली में फेंक दिया गया, जो सीधे भट्टी की ओर सरक रही थी। जैसे ही वह आग की लपटों में समाने वाली थी, अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। अन्ना ने ऊपर देखा, यह उसकी साथी श्याओ मेई थी। वह पिछले प्रयोगों से चमत्कारिक रूप से बच निकली थी और छाया में छिपी हुई भागने का मौका तलाश रही थी। दोनों संकरी सुरंग से रेंगते हुए नीचे उतरी। गर्भवती अन्ना की रक्षा के लिए श्याओ मेई साहस पूर्वक आगे बढ़ी और खुद को बलिदान करने का फैसला किया। जाल सक्रिय कर दिया। चारों ओर से जलती हुई लपटें फूट पड़ी, उसे पूरी तरह घेर लिया। पीछे से सैनिक आ रहे थे। अन्ना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने दांत भींचे और आग के सागर में छलांग लगा दी। जब सभी को लगा कि वह मर चुकी है, तभी कुछ अजीब हुआ। लपटें उसके शरीर के चारों ओर से अलग हो गईं और एक भी आग उसे जला नहीं पाई। सैनिक इस चमत्कारिक दृश्य से स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अन्ना के गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में मुख्य देवता विष्णु का पुनर्जन्म था।